तो आनंद फानंद में किसी को कन्विंस करके लाया जाता है, अगर कन्विंस नहीं होता तो जबरदस्ती पकड़ लेते हैं हम लोग। ये दोनों बातें उन्होंने कही। एक तो पहले मना करके लेके आते हैं, उनको कहते हैं बेटा कबूलनामा करना है, तुम इसे कबूल कर लेना और बाकी हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तो जब ये थाने से अदालत तक की यात्रा करेगी, ये जो डिटेन किया गया है जिस व्यक्ति को, और जब इसकी इंक्वायरी शुरू होगी और अदालत में अगर इस व्यक्ति के कबूलनामे और उस वक्त के स्टेटमेंट मैच नहीं हुए, जो कि नहीं होंगे, क्योंकि सत्य तो आप कब तक आप उसको दबा के रखेंगे। बीच में कहा गया कि आप जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको बदल दिया गया, तो उसके लिए पॉलिटिकल एडिटर कह रही थी कि देखिए रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, दिन में उनके ऊपर एक सीनियर होता है, तो उस इंस्पेक्टर को हटा करके दूसरे को लाया गया है। अरे लाया क्यों गया, तो उनका हटा दिया जाता है, ये होता ही है, वो नियम है। वो नियम का भी हवाला देने लगी। अरे नियम का हवाला नहीं था, वो रात में वो इंस्पेक्टर था, वो कैरी ऑन करता वो इन्वेस्टिगेशन को, कैरी ऑन करता। उन्हें हटाया क्यों गया? जब इतना हाई प्रोफाइल केस है तो उन्हें हटाने की आवश्यकता क्या थी? उनको लग रहा था कि शायद ये कहीं हमारी बात पे चल ना पाए, तो इंस्पेक्टर को भी हटा दिया गया और उसके लिए पत्रकारों की फौज खड़ी है, कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो वहां एक चलन है कि रात को इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी रहेगा और दिन को सीनियर अधिकारी उसको सुपरवाइज करते हैं। तो वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को हटाया गया है, दूसरे को लाया गया है। बड़ी अच्छी बात है साहब। सवाल है कि जब रात को एक घटना हुई, वो समझ रहा है, वो चीजों को फॉलो कर रहा था, तो उसको हटा करके दूसरे को लाया क्यों गया? ये भी मान लेते हैं कि चलिए ले आइए, कोई बात नहीं, इसमें जब इतने पुलिस वाले जांच कर रहे हैं तो एक ही बात है, वो डिटेल फॉरवर्ड करता होगा अपने कलीग को और कहता होगा कि इन इन बिंदुओं पर हमने जांच कर ली है, अब आप इनको एक बार फिर से या तो जांच कर लीजिए या इस जांच से आप आगे बढ़िए, जो भी होता होगा। अब ये तो पुलिस का अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस काम कर रही होगी, करना भी चाहिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही किसी को आपत्ति है। सवाल है कि पुलिस अगर इन बातों को अदालत में साबित नहीं कर पाएगी, या कुछ दिन जैसे सुशांत और दिशा का उतना बड़ा मामला जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, उसको 5 साल इन्होंने टाल दिया और उसको साइफन ऑफ करने की कोशिश की। खुशी की बात है कि 22 जनवरी को सुनवाई शुरू हो गई, कल सुनवाई शुरू हो गई, 5 फरवरी की तारीख लग गई, क्यूवाइब नेटवर्क की मुहिम रंग लाना शुरू कर चुकी है और वो अब दूध का दूध पानी की पानी होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस मामले को भी लिंगर ऑन कर दिया जाएगा और जो असली घटना घटी है वो बात कभी प्रकाश में आएगी ही नहीं? ऑटो वाले को बुला करके 11,000 रुपया दे दिया, ऑटो वाले चुप, ऑटो वाले को कह दिया। गार्ड कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी तक कोई डिटेन नहीं किया है पुलिस ने उस अपार्टमेंट से रिलेटेड किसी व्यक्ति को, ना तो इनके यहां के मेड को डिटेन किया है, ना अपार्टमेंट के किसी गार्ड को डिटेन किया है, ना उस सिक्योरिटी एजेंसी को बुला करके पूछा है कि साहब इस तरह की घटना हो गई है, तुम क्या कर रहे हो। सीसीटीवी का फुटेज 1-2 कहीं पर खंगाल लिया गया है, जो रिलीज किया गया है मीडिया में सीसीटीवी फुटेज वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक जाने का और एक आने का, फ्लोर नंबर 6 का, और बाकी जगह का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में नहीं किया गया। उस पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कोई डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, क्यों साहब? क्योंकि इसमें कोई सबूत को मिटा देगा या क्रिमिनल भाग जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब आपने दे दिए हैं, रिलीज कर लिए हैं, तो जो अपराधी है वो तो देख ही रहा होगा टीवी पर। अगर आपने पकड़ लिए हैं तब तो अच्छी बात है, आपने पकड़ ही लिया है, नहीं पकड़ा है तो वो तो देख ही रहा होगा। तो आप डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को क्यों नहीं बताते हैं कि साहब ये सारी घटनाएं हुई, और इस तरह से कोरोबरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आपने कहा कि चोर है मामूली, फिर आपने कहा कि नहीं ड्रेडेड क्रिमिनल है, हार्डन क्रिमिनल हो सकता है, ये थ्योरी आप ही ने चलाई। अब मीडिया में दलालों को कह दिया कि नहीं आप ये चलाओ कि एक चोर आया था, और चोर को ये पता नहीं था कि वो किस घर में है। पहले पता था कि नहीं, चोर को पहले पता था कि ये घर जो है फिल्म स्टार का घर है, 11-12 फ्लोर। लेकिन अब आपने थ्योरी चला दी कि नहीं चोर को मालूम ही नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है, करीना कपूर का घर है। तो सैफ को देख करके ही वो घबरा गया, तो घबराने के बाद उसने 4-6 हमले कर दिए। हमले ऐसे कर दिए कि 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, और 6 घंटे तक ऑपरेशन होने के बाद जब ऑपरेशन के लिए जा रहा था तो शेर की तरह आ रहा था, और जब निकला तो चबा शेर की तरह निकला। टोटल कंफ्यूजन, टोटल झूठ,
टोटल बोगस, सारे आर्गुमेंट्स बोगस। लेकिन निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर रही मुंबई पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नितेश राणे ने कहा कि ये पूरा का पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट है, ये नाटक चल रहा है। नितेश राणे का मुझे लगता है सोल अपनी जगह पर है। नितेश राणे ने दिशा और सुशांत के मामले में भी बहुत सवाल उठाए, और आज मैं बधाई दे रहा हूं देवा भाऊ को, कि देवा भाऊ से जो मैंने कहा था ना कि देवा भाऊ जब फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि उन्हीं के हो जा रहे हैं, फोटो कोई और बात है, इधर मामला चल रहा है एसआईटी का। और अब जो अदालत ने जो संज्ञान लिया है, एक बात और जान लीजिए मुंबई पुलिस वाले, चीफ जस्टिस आलोक अर्धे आ गए हैं और उनकी नजर सब पर रहेगी। कौन कहां फर्जी केस ला करके बढ़ा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इधर कोर्ट, उधर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब पर नजर रहेगी। और अदालत में आपने अगर कोई मैनेज करने की कोशिश की लेन देन करके तो चलेगा नहीं। इसलिए आपने जिसको गिरफ्तार किया है उसकी सत्यता आपको स्थापित करनी पड़ेगी। उसको आप असत्य साबित नहीं, अगर असत्य साबित हो गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, तब क्या होगा? तब होगा, मेरे पुलिस वाले मित्रों ने बताया, पुलिस मित्रों ने बताया कि सैफ और करीना दोनों पर मुकदमा चल सकता है। ये दोनों बहुत ही आइकॉनिक फिगर हैं, स्टार हैं, देश इनको सम्मान करता है। और ये दोनों लोग अगर झूठ बोल रहे हैं सरेआम आकर के, तो इनके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठेंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है और इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर यह बात साबित हो गई कि सैफ और करीना ने ये पूरा स्टोरी कुक किया है और उसे फ्लोट किया है, मामला कुछ और है, किसी बात को छिपाया गया है, हमलावर कोई और है। अब हमलावर 8 लोगों में से कौन है? महिला है, पुरुष है, कौन है? लेकिन मेरे पुलिस मित्रों ने साफ साफ कहा कि जिसे डिटेन किया गया है और जो फोटो रिलीज हुआ है उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने बता दिया है कि वो दोनों एक नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया है, पुलिस को यह साबित करनी पड़ेगी कि जो डिजिटल फोटोग्राफ है जो आपने रिलीज किया है और जिसको आपने डिटेन किया है वो दोनों एक नहीं है। फिर पहले किसी 2 को डिटेन किया था। तो सिक्योरिटी एजेंसी, गार्ड और 8 लोग जो वहां मौजूद हैं उनके कमरे में, और 11-12 फ्लोर के सीसीटीवी फुटेज, इनको आपको देना पड़ेगा। अगर वो फुटेज वहां पर, अगर सीसीटीवी फुटेज 11-12 फ्लोर पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ 6th फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। पूरे स्टेयरकेस में सिर्फ 6th फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। इसलिए ये पूरी तरह से ये फिल्मी स्क्रिप्ट है और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। मैंने कल ही आपको बताया था कि 1992 से लेकर के 2024 तक की सारी फिल्में इनकी फ्लॉप रही है। 1-2 एक्सेप्शन 2001-2002 के आसपास कोई मूवी आई थी, वो भी आपको शायद याद नहीं होगी, वो थोड़ा सा बिजनेस कर पाई थी, वरना इस एक्टर की सारी फिल्में फ्लॉप ही रही हैं। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा मिसाल है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा मिसाल। क्योंकि मां शर्मिला टैगोर बड़ी अदाकारा थी, पिताजी मंसूर अली खान पटौदी बड़े क्रिकेटर थे और हजारों करोड़ की मिल्कियत थी, पैसे वाले थे। और जो एक लीनियज अगर आप देखें शर्मिला टैगोर की, रवि टैगोर की परिवार से जो एक संबंध है, उस सबका एक पैकेज जो मिला, वो लाभ मिला इस व्यक्ति को, सैफ अली खान को। वरना इस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, एक्टिंग कुछ नहीं है, ना शक्ल है उस प्रकार की और ना ही कोई बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, क्योंकि फ्लॉप ही होते रहे। तो बाप मां के नाम को बेच करके किसी प्रकार से फिल्में तो मिलती रही, लेकिन फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में रही। तो इनका जो भी आप देख रहे हैं कि बाहर निकले हैं शेर की तरह, और डॉक्टर ने कहा कि अंदर जब आ रहे तो उस वक्त भी शेर की तरह, तो 6 घंटे का ऑपरेशन। मेरे पुलिस मित्र ने कहा कि साहब मैंने ऐसा कोई डॉक्टर का
कभी मैंने नहीं इस प्रकार का इंटरव्यू देखा है जो डॉक्टर आके कह रहे हैं शेर की तरह चलते आए। अरे भाई, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर जो आए हैं, आप उनको देखिए कि आपका मेडिकल ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा था। तो शेर की तरह से आए, आप क्यों उनको महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं? शेर की तरह आए हैं, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बहुत फाइन फाइन लाइन उन्होंने ड्रॉ किया, मेरे पुलिस मित्र ने बहुत फाइन लाइन ड्रॉ किया कि भाई ये वो क्यों कह रहा है शेर की तरह आ रहे हैं, वो उनको उनको क्या कह रहे हैं, वो क्या बतलाना चाह रहे हैं? तो ये पॉलिटिकल एडिटर कह रहे हैं कि नहीं, वो इसलिए बतलाना चाह रहे थे कि उनको लगा कि नहीं, बड़ा हिम्मत रखा हुआ है, 6 जगह पर इतने खतरनाक हमले हुए हैं। खतरनाक हमले हुए हैं तो फिर जो दूसरे पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि मैं आईसीयू के डॉक्टर से फोन करके बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई खतरनाक जख्म नहीं है, बहुत गंभीर जख्म नहीं है, तो मामूली एंटीबायोटिक से आप 2-4 दिन में उसी प्रकार से चल सकते हैं जिस प्रकार से सैफ अली खान बाहर निकल के चल रहे थे। आज तक मैंने ऐसे किसी पेशेंट को नहीं देखा है, आज तक। और वो डीजीपी लेवल के ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसके 6 जगह जख्म हो और इतने हालत खराब हो, और 4 ही दिन में 16 जनवरी को एडमिट और 21 जनवरी को बाहर, 4 दिन में पूरी तरह से फिट। तो ये डॉक्टर का भी जो स्टेटमेंट है वो भी संदेह के घेरे में है। इसलिए अगर ये बात थाना से निकल करके अदालत तक पहुंचती है और अदालत में कोरोबोरेटिव फैक्ट्स ये पेश नहीं कर पाते हैं, मतलब पुलिस अगर नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां तो ट्रायल होगा, तो ट्रायल में अगर ये केस नहीं टिका तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि ये पूरी स्टोरी फर्जी थी, क्योंकि ये मीडिया में रिपोर्टिंग्स है, सबके स्टेटमेंट्स हैं। तब फिर इसके तह की बात होगी, और जिस तरह हम आपको इशारा कर रहे हैं कि इसमें कोई भी स्टोरी हो सकती है, जो जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, वो 4-5 बातें हो सकती हैं। बेटा पुत्र के साथ क्या संबंध है, पत्नी और पुरानी पत्नी के साथ इनका क्या संबंध है, फिर वो मेड और जो दूसरे मेल मेड हैं उन लोगों के बीच में क्या रिश्ता है। कोई इंट्रूडर, कोई जबरदस्ती नहीं आया है, ये पूरा फ्रेंडली एंट्री है। अगर कोई बाहर से आया है तो किसने आखिर में चाकू चलाया है? वो जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, या वो जो अभी तक पर्दे के पीछे है? तो अदालत पर्दे के पीछे भी तहकीकात करने की कोशिश करेगी। अगर अदालत आलोक अर्धे जैसे जस्टिस के देखरेख में ठीक से चला तो, अगर उपाध्याय जैसे जस्टिस के देखरेख में चला तो कुछ भी हो सकता है, चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस के देखरेख में चला तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि 4 साल 5 साल उन्होंने दिशा सुशांत के केस को अटकाया, भटकाया, लटकाया। और पुलिस अभी इस केस को ढाका लेके ऑलरेडी जा चुकी है। इस पर एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। संजय निरुपम कुछ कह रहे हैं और नीतीश राणे कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में भी टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। अब ये सैफ का मामला दिल्ली के पॉलिटिकल आबो हवा में तैरने लगा है, तो दिल्ली में भी पॉलिटिक्स गरमाएगी इस मुद्दे पर, तो गरमाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर अदालत के ट्रायल में यह मामला नहीं टिका, जो कि ट्रायल में जल्दी लेके जाना पड़ेगा पुलिस को, और अगर नहीं टिका तो सैफ और करीना दोनों जेल जा सकते हैं। तो इंतजार कीजिए नए खुलासे का। आशुतोष कन्वर दीजिए, नमस्कार।